तो एक अलग स्टोरी पाया गया था तकरीबन, उसका तो नहीं आइडिया, लेकिन जहां तक अंदाजा है 15-20 लाख कलेक्शन हुआ है। सीधी बात, उसका हिसाब किसी ने लिया नहीं उनसे? नहीं किसी ने नहीं। उनको बोलो ना कैमरे पे आके हिसाब दे ना, हिसाब दे। हाँ, क्योंकि एक बार ऐसा इस तरह का मुद्दा आएगा तो हर आदमी जो है साथ में अपना डोनेशन देगा। हाँ, ये मेरे पास अभी है, ये 200 रुपए की टिकट इन लोगों ने कुछ बनाया था, 200 रुपए की टिकट के हिसाब से, और ऐसे डोनेशन पूरे शहर से जमा किया था कब्रिस्तान के नाम पे। अच्छा। मेरे ख्याल से 15-20 लाख रुपए कुछ जमा हुआ होगा, लेकिन एक ईंट भी वहां नहीं रखी गई, कुछ भी नहीं हुआ। तो समझ में नहीं आ रहा कि ये पैसा गया कहाँ। दरगाह दीवान शाह दरगाह के अंदर से और दरगाह का गल्ला तोड़कर चोरी किया था, जिसकी FIR भी जो है भोईवाड़ा पुलिस स्टेशन में हुई थी, जिसमें भोईवाड़ा पुलिस ने अरेस्ट किया था। और मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, और 10,000 रुपए की कुछ रिकवरी भी हुई थी। पुलिस ने 10,000 रुपए की रिकवरी भी की थी। तो मस्जिद कदीम के जो ट्रस्टी है वो लोग कॉर्पोरेशन को क्या बोलेंगे ऑर्डर में? किसी भी किस्म का कोई इंटरफेयर नहीं कर सकते। वक्त प्रॉपर्टी में स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेयर नहीं होता है। तो वक्फ बोर्ड ने इनको जो क्लियरली ऑर्डर दिया, स्टे उसका स्टे एक ऑर्डर हो चुका है भिवंडी कोर्ट से। आपको लगता है कि यहाँ पे ऐसा कुछ है, आप कोर्ट जाओ, रोड पे क्यों? उनका बोलने का मतलब ये कि जो मतलब कलेक्टर ऑफिस से जो भी जांच के आदेश है वो ट्रांसपेरेंसी हो, इसके लिए हो। लेकिन कोर्ट में ऑलरेडी कोर्ट ने दिया है ना ऑर्डर। 1976 से वो मस्जिद कदीम ट्रस्ट है। अगर ये लोग वहाँ पे कुछ बनाना चाहते, उस जमीन पे कब्जा करना चाहते या ऐसा कुछ, जहाँ तक एक मैं अपनी राय कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है पिछले 50 सालों में उनकी फैमिली और फैमिली से जुड़े हुए बहुत सारे लोग एक अच्छे पॉलिटिशियन रहे। वो लोग उस वक्त कर सकते थे, उस वक्त तो कोई रोकने वाला भी नहीं। जैसे तो कि वहाँ पे ये बोला है कि मस्जिद की जगह है, तो अगर वो मस्जिद की जगह थोड़ी अगर छोड़ भी दी जाए, या अगर कब्रिस्तान की ही जगह है, तो वो इम्प्लीमेंट कब होगा, बनेगा कब? देखिए कैसा है, जो एक सवाल और लेंगे कि जो लोग कई सालों से लगे हुए इसमें, उनको बोलते हैं कि मतलब प्रेशर आता है, उनके ऊपर केस कर दिए जाते हैं झूठे और उनको तड़ी पार कर दिया जाता है। इसका मतलब कि जो है, जो इस शहर की कानून व्यवस्था संभालते हैं वो पैसे के दम पे चल रहे हैं, या वो गलत है, या उनको समझ नहीं है कि इन लोगों पे कार्रवाई करनी चाहिए। जो एलिगेशन वो कर रहे हैं वो डायरेक्ट पुलिस प्रशासन को जो है बदनाम कर रहे हैं। अब इसके बारे में तो वही जवाब दे सकते हैं, गुमराह किया जाए। नहीं, देखिए पुलिस जो है ना, फाद भाई क्या कहेंगे, जिस तरह से भिवंडी शहर में कब्रिस्तान, जो जैसे कि आप दीवान शाह पर ही रहते हैं वहीं पे, तो वहाँ की जो है मस्जिद कदीम के बाजू में जो कब्रिस्तान है वो बचाने की मुहिम चल रही है, क्या है पूरा मामला, इसके बारे में बताइए। देखिए अभी कैसा है कि मस्जिद कदीम को लग के जो कब्रिस्तान की जगह को लेके ये लोग मुद्दा चला रहे, सर्वे नंबर 70। देखिए कैसा है, वो सारी प्रॉपर्टी जो है मस्जिद कदीम ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है। अभी जैसा विजय कामले साहब को भी जो है ये लोग मुझे लगता है कि गुमराह कर रहे हैं, उनको भी पूरी सच्चाई नहीं मालूम है। अभी उन लोगों का ऐसा कहना है कि 15 साल से वो कब्रिस्तान की लड़ाई लड़ रहे हैं और उनको जो है वो जगह नहीं मिल रही है, जीत नहीं पा रहे हैं। सिस्टम जो भी है, अधिकारी प्रेशर आ रहा है, बरोबर। तो इसलिए वो विजय कामले साहब को अपने साथ में लिए। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है विजय कामले साहब को ये लोग गुमराह करके लेके आए। जैसे कि 15 साल पहले से ये लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं आपको बता दूं 2016 में एक प्रोग्राम किया गया था कब्रिस्तान की वॉल बाउंड्री वगैरह करने के लिए। ये उसके पेपर है, ये टिकट वगैरह उन्होंने जो बांटी थी। अच्छा, टिकट का कितने की टिकट थी? 200 रुपये। ये मेरे पास जो है ये 200 रुपए की टिकट इन लोगों ने कुछ बनाया था, 200 रुपए की टिकट के हिसाब से, और ऐसे डोनेशन पूरे शहर से जमा किया था कब्रिस्तान के नाम पे। अच्छा। मेरे मेरे ख्याल से 15-20 लाख रुपए कुछ जमा हुआ होगा, लेकिन एक ईंट भी वहां नहीं रखी गई, कुछ भी नहीं हुआ। तो समझ में नहीं आ रहा कि ये पैसा गया कहाँ। तो किसी ने सवाल नहीं किया उनसे कि उसके बाद ये जो 15 साल से जो लोग मुहिम चला रहे हैं, इन्हीं में से शायद किसी ने जो है वह दरगाह दीवान शाह दरगाह के अंदर से और दरगाह का गल्ला तोड़कर चोरी किया था, जिसकी FIR भी जो है भोईवाड़ा पुलिस स्टेशन में हुई थी, जिसमें भोईवाड़ा पुलिस ने अरेस्ट किया था। और मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, और 10,000 रुपए की कुछ रिकवरी भी हुई थी। पुलिस ने 10,000 रुपए की रिकवरी भी की थी। उसके बाद
जो दरगाह की जमीन का जो मामला है, ये जो लोग 15 साल पहले से चला रहे हैं, लड़ रहे हैं आजादी आंदोलनकारी, इन लोगों ने जब जीत नहीं पाए, क्योंकि वो दरगाह, ये जो सर्वे नंबर 70 की जो जगह है जिसपे ये कब्रिस्तान कर रहे हैं, ये एक्चुअली 1 एकड़ 12 गुंठा जगह है जो मस्जिद कदीम ट्रस्ट की जगह है, जो 1976 में जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ था। इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है B252। आप चैरिटी में जाके चेक कर सकते हैं, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है। और ट्रस्ट की प्रॉपर्टी जो होती है उसको वो 7/12 के हिसाब से नहीं देखी जाती, उसका जो है शेड्यूल होता है। आप शेड्यूल में देखेंगे तो वो शेड्यूल में आपको सर्वे नंबर 70 मिलेगा। और इन लोगों ने इतना ज्यादा लिटिगेशन किया था, फिर इन्होंने क्या किया, ये जब जीत नहीं सकते थे तो इन्होंने क्या किया कि ये महानगर पालिका को भी गुमराह किया। जैसे आज विजय कांबले साहब को ये लोग गुमराह करके जो है एक बड़ी लड़ाई की शक्ल दे रहे हैं, तो इसी तरीके से ये लोग जो है महानगर पालिका को भी गुमराह किया था। किस तरीके से किया था वो मुझे आइडिया नहीं। फिर महानगर पालिका ने 2017 में, जैसे अभी ये कह रहे हैं ना कि हमको मस्जिद का हम नुकसान नहीं करेंगे, हम मस्जिद नहीं तोड़ना चाहते, तो ये महानगर पालिका ने 2017 में नोटिस क्यों भेजा था? महानगर पालिका ने 2017 नोटिस भेजा था। हाँ, महानगर पालिका ने मस्जिद कदीम को नोटिस भेजा था कि ये मस्जिद जो है इलीगल है, ये महानगर पालिका की जगह पे है, महानगर पालिका की तरफ से। तो मस्जिद कदीम के जो ट्रस्टी है वो लोग गए भिवंडी कोर्ट, वो लोग भिवंडी कोर्ट गए, वक्फ ट्राइब्यूनल गए, भिवंडी कोर्ट गए, तो भिवंडी कोर्ट ने भी उनको स्टे दिया, ऑर्डर दिया। ये उसके ऑर्डर है। और ट्राइब्यूनल कोर्ट ने भी जो है ऑर्डर, कॉर्पोरेशन को क्या बोलेंगे ऑर्डर में? किसी भी किस्म का कोई इंटरफेयर नहीं कर सकते। कॉर्पोरेशन ने बाद में एक्सेप्ट किया कि ठीक है यहाँ कुछ उनके साथ मिसगाइड हुआ है, लेकिन ये लोग अब अच्छा, कॉर्पोरेशन को एक चीज समझ में आ गई कि ठीक है ये हमारा इसमें कुछ इंटरफेयर नहीं, क्योंकि वक्फ बोर्ड ने क्लियरली उनको कहा है कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है और वक्फ प्रॉपर्टी में स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेयर नहीं होता है। तो वक्फ बोर्ड ने इनको जो क्लियरली ऑर्डर दिया, स्टे, उसका स्टे एक ऑर्डर हो चुका है भिवंडी कोर्ट से। और वक्फ ट्राइब्यूनल कोर्ट में वो ऑलमोस्ट ऑर्डर के इस पे, लेकिन एक ऑर्डर वक्फ ट्राइब्यूनल से भी है कि इसमें किसी भी किस्म का कोई इंटरफेयर नहीं कर सकते। आपको मैं ऑर्डर एक बार मैं बता देता हूँ। एनीबडी क्लेम थ्रू देम आर hereby रजिस्टर्ड टेम्पररी, ठीक है, वो चलेगा, वीडियो में चलेगा, ठीक है। तो वक्फ ट्राइब्यूनल कोर्ट ने भी जो है इनको क्लियरली ऑर्डर कर दिया है कि किसी भी किस्म का इंटरफेयर नहीं कर। तो मेरा ये बोलना है, जब कोर्ट क्लियर बोल रही है कि ये मस्जिद कदीम ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है, इसमें गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, महानगर पालिका कोई इंटरफेयर नहीं कर सकती, तो फिर सड़कों पे आंदोलन क्यों? फिर ये सड़कों पे आंदोलन, लोगों को गुमराह करना क्यों? इससे साफ जाहिर होता है कि ये एक माहौल बनाया जा रहा है, बाद में फिर इससे जो है पैसा इकट्ठा किया जाएगा इसी नाम पे, कब्रिस्तान के नाम पे। क्योंकि कांबले साहब भी जो है इतने जानकार है, मैं समझता हूँ कि उनको कानूनी लड़ाई किस तरीके से लड़ना उनको बहुत अच्छे से मालूम है कि अगर कोई मैटर कोर्ट में है तो वो कोर्ट से ही ऑर्डर होगा, रोड पे नहीं होगा। उसका जो मैटर कोर्ट में है उसका फैसला कोर्ट से होगा, रोड पे नहीं होगा। एक फैमिली को टारगेट किया गया है कि फला फला फैमिली और ये लोगों ने जो है कुछ कब्जा करके रखा है, बनाने नहीं दे रहे। एक्चुअली ये किसी फैमिली की प्रॉपर्टी नहीं है, ये मस्जिद कदीम ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है। इसमें मस्जिद कदीम ट्रस्ट ने स्टे लिया है, मस्जिद कदीम ट्रस्ट ने ऑर्डर लिया है, तो कोर्ट किसी के दबाव में ऑर्डर नहीं करती है। और अगर आपको लगता है कि यहाँ पे ऐसा कुछ है, आप कोर्ट जाओ, रोड पे क्यों? उनका बोलने का मतलब ये कि जो मतलब कलेक्टर ऑफिस से जो भी जांच के आदेश है वो ट्रांसपेरेंसी हो, इसके लिए वो लोग। लेकिन कोर्ट में ऑलरेडी कोर्ट ने दिया है ना ऑर्डर, कोर्ट ने ऑलरेडी सब ऑर्डर दिया है। और रहा सवाल ये जो समरू फैमिली है, वो पूरा एरिया जो समरू बाग है, वहाँ पे आप जाके देखेंगे तो सारी जगह पे देखो सब कंस्ट्रक्शन हो चुका है, सिर्फ वो जगह को छोड़ के। और 1976 से वो मस्जिद कदीम ट्रस्ट है। अगर ये लोग वहाँ पे कुछ बनाना चाहते, उस जमीन पे कब्जा करना चाहते या ऐसा कुछ, जहाँ तक एक मैं अपनी राय कह रहा हूँ, तो मुझे लगता है पिछले 50 सालों में उनकी फैमिली और फैमिली से जुड़े हुए बहुत सारे लोग
एक अच्छे पॉलिटिशियन रहे कि शहर के बड़े बड़े पॉलिटिशियन उनकी फैमिली से बिलोंग करते थे, वो लोग उस वक्त कर सकते थे, उस वक्त तो कोई रोकने वाला भी नहीं था, तब तो उन्होंने नहीं किया। अच्छा, इस पूरे मामले में जो समरू फैमिली का नाम आ रहा है, तो समरू फैमिली सामने क्यों नहीं आ रही है? देखिए मैं उनके बारे में नहीं बोल सकता। वो लोग देखो कैसा है कि वो कोर्ट जाके वहां से ऑर्डर लाना है या जो भी है, वो देखो डॉक्यूमेंट के आधार पे वो लोग काम करते हैं। अच्छा, वो लोगों की तरह सड़कों पे आके जो है नुमाइश नहीं करते, क्योंकि उनको मालूम है कि ये एक्चुअल है क्या। वो मस्जिद कदीम ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है। मस्जिद कदीम ट्रस्ट जो है वो हैंडल करते हैं। चीफ ट्रस्टी जो है वो उन्हीं की फैमिली से है। तो वो कैसा है कि वो लोगों की तरह जो है वो सड़कों पे आके जो है झगड़ा नहीं कर सकते वो, क्योंकि मुझे लगता है कि वो एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो उनके पास जो डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट के आधार पे वो कोर्ट जाते हैं, वहां से जो भी है वो फैसला होता है। अगर कोर्ट उनके खिलाफ फैसला देगी तो वो, मुझे नहीं लगता कि वो वहां पे जो आके झगड़ा करेंगे। वो लोगों से झगड़ा नहीं करने वाले। अगर कोर्ट उनके खिलाफ फैसला देगी कि हाँ यहाँ कब्रिस्तान होना चाहिए, जो है, जो इस कब्रिस्तान की बोलते लड़ाई लड़ रहे हैं हम, उनके ऊपर काफी ज्यादा जो है प्रेशर आ रहा है, केस वगैरह डाला जाता है, ऐसा सुनने में आया। इसका मतलब ये है कि जो है हर कोई बिका हुआ है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये जमीन उनको इतनी ही प्यारी थी समरू फैमिली को, तो वो लोग पहले क्यों नहीं यहाँ कुछ बनाए। और भी तो वहां से थोड़ी थोड़ी दूर पे जो है वो पूरा एरिया जो है उन्हीं के नाम से जाना जाता है ना, क्योंकि उन्हीं की जमीनें थी। तो उन्होंने जब सब कुछ डेवलप किया तो ये क्यों नहीं किया, जब उनके पास बहुत सारा पावर था। एमएलए से लेके हर कोई उनके फेवर में था, उनकी फैमिली से बिलोंग करता था, उसके बावजूद भी उन लोगों ने तो नहीं बनाया ना। वो जमीन वही से, और आज भी वो वहां कुछ नहीं कर रहे हैं। एरिया के लोग ही उस जमीन पे जो है अपना अपना कारोबार चला रहे हैं। कोई कबाबों का धंधा लगा रहे, कोई कुछ कर रहे, कोई अपनी गाड़ी पार्क कर रहे, कोई ये चला रहे। वो नहीं बोलने आ रहे। लड़ाई किस बात की है? अच्छा, ये जो वक्फ की जो जमीन है, तो चाहे कब्रिस्तान रहे, चाहे जो है मस्जिद रहे, इसमें कुछ भी बन सकता है, तो फिर इतना मतलब ये सब करने का क्या मतलब? नहीं, देखिए कैसा, ये जो लोग ये इतना सारा बवाल खड़ा करके रखे हैं ना, ये वही लोग हैं जो मस्जिद को डेमोलिश करने की एप्लीकेशन महानगर पालिका को किए थे। महानगर पालिका को गुमराह करके मस्जिद को, इन्होंने ही मस्जिद कदीम को जो है डेमोलिश करने का जो साजिश रची थी। फिर आपको मैं बता दूं, अभी हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले जो है मस्जिद अक्सा की रजिस्ट्री कैंसिल करने के लिए इन लोगों ने एप्लीकेशन दिया कि ये जो मस्जिद अक्सा की रजिस्ट्री गलत है, आप इसको कैंसिल कर। अगर पत्रे वाली मस्जिद जो दरगाह दीवान शाह के करीब में, तो ये वही लोग हैं जो सिर्फ विवाद पैदा करते हैं, विवाद पैदा करके अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। और लोगों में ऐसा मतलब जा रहा है कि देखो हम मतलब कौम के काम आ रहे, बहुत अच्छा काम करेगा, ऐसा नहीं। मुझे एक बात बताओ, अगर कोई प्रॉपर्टी किसी ट्रस्ट की है तो उसका फैसला ट्रस्ट लेगी या कोई भी आके खड़ा होकर लेगी? अभी आज का आप जो प्रोग्राम देख लो, प्रोटेस्ट जो हुआ, उसमें 80% नॉन मुस्लिम थे, उसमें 20% मुस्लिम थे। जो इनके करीबी लोग थे वही लोग थे, बाकी पूरे प्रोटेस्ट में नॉन मुस्लिम थे, जिनको ये भी नहीं समझता है कि वक्फ बोर्ड क्या है या फिर कब्रिस्तान से क्या है उनको। तो क्यों आए थे? आज कब्रिस्तान का मुद्दा शुरू हुआ है, ये एक दिन एक बहुत बड़े फसाद की जड़ बन जाएगा, वजह बन जाएगा ये मुद्दा। अच्छा, मतलब ये आगे लंबा चलेगा। अगर इसको इसी तरीके से चलाएंगे तो इसका रिजल्ट बहुत खराब आएगा, जो इस शहर के हित में नहीं होगा। लोगों को एक्चुअली क्या है, ये लोगों को गुमराह किया है। अच्छा, तो मेरा जो बोलने का मकसद है, मैं सिर्फ जो है डॉक्यूमेंट्स के आधार पे मैं सिर्फ लोगों को जो है क्लियर बताना चाहता हूँ कि ये मैटर एक्चुअली है क्या। एक्चुअली मुझे भी नहीं मालूम था, जब से ये चल रहा है, मैं पिछले 1 महीने से 15 दिन से मैं देख रहा हूँ, मैं सारी चीजें जो है समझने की कोशिश कर रहा था। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स मेरे हाथ लगे, मुझे मिले, जिससे ये मुझे समझ में आ रहा है, जो मैं आपके थ्रू लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। 2 सवाल लेंगे। सबसे पहला सवाल ये कि विजय कामले साहब से फिर आपकी इस बारे में कुछ बात हुई या फिर आप आगे मतलब जो है बात करेंगे? नहीं, मेरी अभी तक कोई बात नहीं हुई। मैं उनसे बात काफी पहले मेरी 1-2 बार मेरी मुलाकात हुई। अच्छे आदमी है वो। इस मामले को लेकर नहीं, इस मामले में मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई है। मैं इंशाल्लाह उनसे जो है जल्द मुलाकात करूंगा। एक बार मैं भी उनको समझाने की कोशिश करूंगा कि साहब ऐसा ऐसा है, शायद आपको गुमराह किया जाए। देखते हैं, फिर वो उनको समझ में आएगा तो जो। दूसरा सवाल ये लेंगे कि आपके पास एक जो है फोटो है, ये निकालिए। ये 200 रुपया पर पर्सन ये जो होता है, ये जो है नॉर्मली क्या होता है कि मस्जिद मदरसा सबको पता है कि उसके ताउन के लिए रहता है। हाँ।
क्राउड फंडिंग टाइप। 2016 में जो तो डोनेशन इसमें जो कितना जमा हुआ और ऐसी कितनी पावती छपी, कितने लोगों को दिया, और इसको जहाँ तक मुझे लगता है 15-20 लाख रुपए तो जमा हुआ होगा। क्योंकि देखो सिर्फ ये मतलब क्योंकि कैसा है, मस्जिद और मंदिर के नाम पे लोग दिल खोल के डोनेशन देते हैं। तो ये पैसा कहाँ गया, इसका तो हिसाब दो। जो आपने 2016 में ये किया था, आप 15 साल से लड़ रहे हैं, तो ये अच्छा, इसको हेड कौन कर रहा था, ये जो चल रहा था मामला, तो लीड कौन कर रहा था इसको? देखिए वो अभी ऐसे बोलना मुनासिब नहीं है। मतलब है जान पहचान की है, मतलब आपसे? हाँ, ये जो अभी जो चल रहा है मैटर, इसमें भी वो लोग ही इन्वॉल्व है ना, जो कामले साहब को गुमराह किए। अच्छा, उनको एक अलग स्टोरी बताया गया था तकरीबन, उसका तो नहीं आइडिया, लेकिन जहां तक अंदाजा है 15-20 लाख कलेक्शन हुआ है। सीधी बात, उसका हिसाब किसी ने लिया नहीं उनसे? नहीं, किसी ने नहीं। उनको बोलो ना कैमरे पे आके हिसाब देना। अच्छा, हिसाब दें। हाँ, क्योंकि एक बार ऐसा इस तरह का मुद्दा आएगा तो हर आदमी जो है इसमें अपना डोनेशन देगा। हाँ, अभी फिर ये वही हो रहा है। अच्छा, आज भी जो हो रहा है, एक बहुत अच्छा सा माहौल क्रिएट करके बाद में फिर यही होगा, डोनेशन जमा किया जाएगा। क्योंकि कुछ लोगों को क्योंकि सड़कों पे चिल्लाने से कोर्ट के फैसले नहीं बदलते। जो सच है वो सच रहने वाला है। आपको अगर इसकी लड़ाई लड़ना है तो आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स आप कोर्ट में ले जाके दिखाइए, कोर्ट आपके हक में फैसला करेगी। आप तो सड़क पे चिल्ला रहे हैं, एक माहौल क्रिएट कर रहे हैं। आप एक माहौल क्रिएट कर रहे हैं जिसका फायदा कुछ दिन के बाद में उठाया जाएगा। अच्छा, एक सवाल और लेंगे। जैसे कि वहाँ पे ये बोला है कि मस्जिद की जगह है, तो अगर वो मस्जिद की जगह थोड़ी अगर छोड़ भी दी जाए, या अगर कब्रिस्तान की ही जगह है, तो वो इम्प्लीमेंट कब होगा, बनेगा कब? देखिए कैसा है, जो वक्फ की प्रॉपर्टी होती है उसके एक वक्फ के कायदे के हिसाब से उसमें कुछ भी किया जा सकता है। उसका फैसला वक्फ बोर्ड लेगा, आप और मैं नहीं ले सकते। ये तो मतलब बनेगा कब ऐसा? तो ये वक्फ बोर्ड बताएगा ना। ये लोग वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट जाए, वक्फ बोर्ड जाए, उनसे पूछें, वहां पे बताएं कि भाई हम यहाँ पे रहते हैं, फला फला ट्रस्ट के करीब में है, यहाँ की जो आबादी जो है, यहाँ हम रहते हैं और हमें कब्रिस्तान की जरूरत है, और हमारे बस्ती में फला फला ट्रस्ट की जमीन है, फला फला ट्रस्ट है। अगर वक्फ बोर्ड को समझ में आता है, आपकी दलील समझ में आती है, आपकी जरूरत समझ में आती है, तो वक्फ बोर्ड आपके फेवर में फैसला देगा। एक सवाल और लेंगे कि जो लोग कई सालों से लगे हुए इसमें, उनको बोलते हैं कि मतलब प्रेशर आता है, उनके ऊपर केस कर दिए जाते हैं झूठे, और उनको तड़ी पार कर दिया जाता है। इसका मतलब कि जो है, जो इस शहर की कानून व्यवस्था संभालते हैं, वो पैसे के दम पे चल रहे हैं, या वो गलत हैं, या उनको समझ नहीं है कि इन लोगों पे कार्रवाई करनी चाहिए। जो एलिगेशन वो कर रहे हैं, वो डायरेक्ट पुलिस प्रशासन को जो है बदनाम कर रहे हैं। अब इसके बारे में तो वही जवाब दे सकते हैं, गुमराह किया जाए ऐसा नहीं। देखिए, पुलिस जो है ना सबूत के आधार पे काम करती है, किसी के बोलने पे नहीं काम करती है। आप पुलिस स्टेशन जाएंगे, किसी के ऊपर आप एक इल्जाम लगाओ, पुलिस आपसे सबसे पहले बोलेगी कि क्या सबूत है। अगर इसी तरीके से जो है लोगों पे इल्जाम लगाया जाता है, ये होता, तो वो सारा देश आज जेल में होता। ऐसा नहीं है, पुलिस अपना काम पूरी ईमानदारी से करती है। ये लोग, देखिए मैंने बताया ना कि इन लोगों ने जो है ये क्यों ये सब चला रहे हैं, तो ये अपने आप को क्लीन रखने के लिए, या अपने आप को इनोसेंट साबित करने के लिए ये बता रहे हैं कि हम एक धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारे साथ बहुत अत्याचार हो रहा है। तो हमारे अगेंस्ट पुलिस भी है, ये भी है, वो भी, पूरा सब सारा सिस्टम इनके खिलाफ है। ये साबित करना चाहते हैं। फात भाई, एक आखिरी सवाल है, ये आखिरी सवाल रहेगा। जैसे कि हमारा आपसे बात करने का मकसद सिर्फ ये था कि आप किसी पार्टी से भी बिलोंग करते हैं, आप अच्छे समाज सेवक है, लगातार इन सारे मामलात में आप बने रहते हैं, आप उसी जगह रहते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे समझेगा आपके इलाके का ही मामला है ना। तो इस पूरे मामले को देखते हुए पूरे शहर में जैसे एक मतलब लोगों को ऐसा सेंटिमेंट हर्ट हो गए लोगों के जो है कि यार ये क्या हो गया करके, तो वैसे लोगों को आप ये आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए कैसा है, ये जिस इलाके का मैटर है, मैं समझता हूँ उस इलाके में जितनी कब्रिस्तान है पूरे महाराष्ट्र में नहीं होगी। आप मस्जिद कदीम की सीढ़ी पे खड़े रह के देखेंगे तो सामने 40 कदम की दूरी पे कारीवली जो रोड है उसकी कब्रिस्तान है, और वो इतनी बड़ी कब्रिस्तान है कि मैं समझता हूँ अभी तक वो उसका जो है 20% हिस्सा भी जो है यूज नहीं हुआ होगा। अच्छा, उसके बाद में आप दरगाह रोड पे आ जाइए, कोकनी कब्रिस्तान, फिर आगे आ जाइए ये खाकशा बाबा कब्रिस्तान, उसके सामने जो है भुसार मोहल्ला कब्रिस्तान, वहाँ करीब करीब में 4-5 कब्रिस्तान है। तो ऐसा नहीं है कि समरू बाग में जो है वहाँ के लोगों को दफन करने की जगह नहीं मिल रही है, या उनको बहुत तकलीफ हो रही है। वो
उनके घर से सारी कब्रिस्तान करीब है उस इलाके से। ऐसा कोई मसला ही नहीं है कि वहाँ के लोगों को किसी को इंतकाल हो गया उसको दफन करने के लिए जो जगह नहीं मिल रही। ये सिर्फ एक स्टंट है और कुछ नहीं।